अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। वाल्थम फारस की न्यूज़ के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़श्ता रात ईद का पोस्टर जो फैज़ान इस्लाम लामा अरबानी अफ़गानी साहब के इदारे की जानब से शाया हुआ, बाद में राजा तारक साहब जो कि साबका ली ब्रिज रोड मस्जिद जामिया गौसिया वाल्थम फारस इस्लामी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि ये प्रिंटिंग प्रेस वालों की जानब से ग्रुप में शेयर हुआ और ये प्रूफ के तौर पर था कि इस पर मज़ीद डेटों का आगे पीछे किया जाए और नाम भी उसमें उनका सही नहीं लिखा गया था। तो वहाँ से किसी ने ये जो है वो ग्रुप में से आगे शेयर कर दिया, तो ये जो है इंतहाई जो है वो गैर ज़िम्मेदारी हुई और आगे आपको भी जो है ये पब्लिक में शेयर नहीं था करना चाहिए, इसका तहकीक करनी चाहिए थी। तो लिहाजा आप जो है वो इसको दोबारा जो है इस ख़बर को नशर करें और बताएं लोगों को कि ये एक मिस्टेक थी। और मैंने फिर उनको बोला कि ये अब आप जिस तरह ये कह रहे हैं, आप किस हैसियत से कह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था। तो मैंने कहा कि ये पोस्टर भी उसी हवाले से आया था, लेकिन चले हम आपकी इस बात को जो है वो पब्लिक तक पहुंचा देंगे, लेकिन ये एक गैर ज़िम्मेदारी थी। आपको जब इतने बड़े इदारे होते हैं, जब आप इतनी तो उसमें पढ़ी लिखी इंतज़ामिया रखें, पढ़े लिखे लोग रखें, ताकि जो इस तरह की मिस्टेक ना करें, अवाम में जो है वो इंतशार ना फैले। अवाम में हमेशा से लामा साहब के जो हैं वो ईद के पोस्टर एडवांस में छपते हैं, सिर्फ उनमें एक इजाफा होता है कि वो उसमें वो सब्जेक्ट के चांद नज़र आ जाएगा, वरना डेट वो हमेशा से ये अनाउंस करते हैं। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा सबको कि देखें कि जो इतने बड़े ज़िम्मेदारी की जो पोस्टें होती हैं या जो आवाम को जो डिलीवर यहाँ से मैसेज होने होते हैं, वहाँ पर गैर ज़िम्मेदार लोग नहीं बैठने चाहिए, एजुकेटेड लोग बैठने चाहिए। और ये चीज़ें उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए कि जो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी को समझें। तो इस तरह की हरकत से जो है ये देखें ना, अभी बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे चली गई। अब इसमें कितनी हकीकत है, ये कितनी सच्चाई है, या ये प्रेशर कितना बिल्टअप हो चुका था, अब ये अल्लाह की अल्लाह ही जानता है। तो इंशाल्लाह जो कोई भी ऐसी चीज़ हो, मैं फिर एक जो भी इदारों के ज़िम्मेदार हैं उनको यही मशवरा दूंगा कि कम अज़ कम अपनी सफ़ों में पढ़े लिखे लोग और ज़िम्मेदार लोग भर्ती करें, ताकि आपको कल को फिर इन छोटी छोटी हरकत या बड़ी बड़ी जो हो जाती हैं उन पर शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अब कहीं ऐसी भी चीज़ें मेरे सामने आती हैं कि इन बड़े बड़े इदारों में जो है प्रॉपर हुफाज नहीं मौजूद, और जुम्मा तक जो है वो जो पढ़ा रहे हैं, बस ड्राइवर ने पिछले दिनों जुम्मा पढ़ाया इसी तरह के एक इदारे में, कि बल्कि उन्हीं के इदारे में गालबन ये मेरे तक खबर पहुंची। ये नहीं है कि बस ड्राइवर ने क्यों जुम्मा पढ़ाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने ऐसा काम किया कि जब कोई बंदा मौजूद नहीं था तो उसने वो उधर खड़े होकर जुम्मा पढ़ा दिया। लेकिन मकसद ये है कि ख़ुद ये जब बंदा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, बल्कि सुनने में आया कि वो अहले सुन्नत वाल जमात का, अब कई इधर कबीले बने हुए हैं तो वो किसी के सदर भी हैं, तो वहाँ पर उनसे ये इंतज़ाम नहीं हो सकता कि एक प्रॉपर, अब इसकी भी निकल सकती हैं इख्तलाएँ कि जी के हो सकता है जी के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया हो, ये हो गया हो, वाह क्यों ना रिप्लेसमेंट रखी जाए, सूटेबल रिप्लेसमेंट। मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ उस बस ड्राइवर को कि जिसने जो वो जुमा पढ़ा तो दिया, कम से कम लोगों का जुमा तो नहीं। इसी तरह पहले सुनने में आया था कि वहाँ पर भी सूरतें पढ़ाई जाती रही थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनका हमें नोटिस लेना चाहिए, इस पर हमें अपनी एनर्जी जो है बाकी फ़ंड्स इकट्ठे करने पर या बाकी शाखें मज़ीद बनाने पर एक ऐसा जामिया मंसूबा होना चाहिए कि जिस पर हम पहले उसको एग्ज़ाम्पल बना दें, एग्ज़ाम्पल करके पेश करें, उसके बाद नया स्टेप लें। तो उम्मीद है कि ये मेरी बातों को तामीरी लिया जाएगा। ये कड़वी गोलियाँ होती हैं, ये निगलनी पड़ती हैं, अगर आप ये नहीं निकलेंगे तो ये देखें ना कि फ़ौरन दुरुस्तगी हुई है या नहीं हुई। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।